और साहेबगंज के चुने हुए नगर परिषद के जनप्रतिनिधि लोग कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि साहेबगंज के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जो लोगों की डिमांड थी, मांग थी, उस मांग में 4 मांगे जो पूरी करने लायक अभी तत्काल में थी, उस चारों मांग को पूरा कर दिया गया है। बिल्कुल हल्का साहब, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 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 कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी बैठक नहीं बुलाया गया, तो हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों के लेकर के आज धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया है, जो अनिश्चितकालीन चलेगा। और इसके लिए हम लोगों ने अपने स्थानीय विधायक और मंत्री जो है हमारे पर्यटन विभाग के, उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठे हुए हैं। कौन होटल वाला जीते हो करे दोबारा, काम नहीं होता है सभी जनता को, सब जनता आता है तो लाइट दीजिए, नाली दीजिए, रोड बनाइए, सब टूटा है, नहीं बनाता है। जानते यही हम लोग से मांग करती है कि जो आप वादा किए वो पूरा काहे नहीं किए। जो सभापति महोदय है, अध्यक्ष जी हैं, वो लोग कि हम लोग का काम मतलब होने नहीं दे रहे हैं। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि नगर में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। क्षेत्र में जनता हम लोग से काम खोज रही है। स्ट्रीट लाइट है, डस्टबिन है, इस सब के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ये सब कोई योजना पूरा नहीं हो रहा है धरातल पर। देखिए, हमारी 5 मांगे हैं, जो कि हमारी 5 मांगे पूरी होनी चाहिए। आज गत 2.5 साल बीत चुके हैं और इन 2.5 साल में मुद्दा केवल एक ही नहीं है, मुद्दा बहुत सारे हैं। लेकिन सारे मुद्दों को रखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये मेन मांग है मेरी। 5 मुद्दा जो है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, उसकी बैठक होनी चाहिए, जो बैठक अभी तक नहीं हुई। इसके लिए क्या जरूरत है? बैठक बुलाने का आप मांगे थे ना, नहीं आया ना वो। ये सब काम पूरा कीजिए, स्ट्रीट लाइट वाला नहीं लग रहा है, सर चर्चा बढ़कर 10 मिनट का भाई मामला आवास वाला लग गया है, तो क्या सकती है और कितनी। हमने पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पत्र दिया था और अध्यक्षा महोदय ने उस प्रस्ताव पर बैठक नहीं बुलाई। नगरपालिका एक्ट के तहत अगर वो उनके द्वारा बैठक नहीं बुलाया जाता है तो कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 72 घंटे के अंदर बैठक बुलाने की सूचना दी जाती है। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी बैठक नहीं बुलाया गया, तो हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों के लेकर के आज धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया है, जो अनिश्चितकालीन चलेगा। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जाए। दूसरा है कि नगर निकाय क्षेत्र में सभी पुल पर जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए और हर घर को डस्टबिन निर्गत किया जाए। चौथा मांग है सभी वार्डों में एक एक हाई मास्क लाइट जो मुख्य चौराहा उस वार्ड का होगा उसको उस पर लगाया जाए। और 5वां मांग है सबके लिए आवास जो शहरी है, द्वितीय फेज और तृतीय फेज का जो है आवास का स्वीकृति कराई जाए। इसी के लेकर के हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। धरने का प्रथम दिन है, क्या कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत हुई, क्या कोई जाए?
कार्यपालक पदाधिकारी का ड्यूटी है, अभी होमगार्ड का जो बहाली है उसमें लगा हुआ है। हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, जो हमको सूचना है, तो वो आ रहे हैं शायद। और इसके लिए हम लोगों ने अपने स्थानीय विधायक और मंत्री जो है हमारे पर्यटन विभाग के, उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और इन 5 मांगों को यथाशीघ्र करवाने के लिए हम लोग मांग पत्र हम लोगों ने पूर्व में भी कहे थे कि यथाशीघ्र बैठक बुलाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या लगता है आगे बैठक होगी? देखिए, ये जानकारी तो मुझे है नहीं कि मिले हुए हैं कार्यपालक या नहीं, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी को नियमानुसार बैठक बुलाना था, तो उन्होंने नहीं बुलाया, जिसके चलते हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। और जब तक वो मांग नहीं मानते हैं तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। मेरा नाम बुंदेल पासवान है। मैं इस वार्ड संघ के सामूहिक रूप से और निर्विरोध चुने गए वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठे हुए हैं 24 पार्षद। हम लोग का मुख्य मांग है कि 2.5 साल से हमारा नगर अंधेरा में डूबा हुआ है, उसको प्रकाशित करने के लिए स्ट्रीट लाइट यथाशीघ्र लगना चाहिए। हर एक वार्ड में एक मास्क लाइट लगना चाहिए। 2600 वार्ड में डस्टबिन का वितरण होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका अभी बिहार में अधिकांशतः जगह दूसरा फेज चला गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी हमारे साहेबगंज में दूसरा फेज यहाँ से नहीं गया है। तो हम लोग का मांग है कि दूसरा और तीसरा फेज यथाशीघ्र साहेबगंज का भी भेजा जाए, जो हमारे गरीब गुरबा जो हैं 2600 वार्ड के, उनको घर मिल सके। आज इस धरना में कितने वार्ड के पार्षद जो है? अभी 26 वार्ड में एक सीट वैकेंट है, जो 28 को चुनाव होनी है। 25 में हम लोग 24 प्रेजेंट है। अनिल कश्यप, नगर पार्षद, क्षेत्र संख्या 23। देखिए, हमारी 5 मांगे हैं, जो कि हमारी 5 मांगे पूरी होनी चाहिए। आज गत 2.5 साल बीत चुके हैं और इन 2.5 साल में मुद्दा केवल एक ही नहीं है, मुद्दा बहुत सारे हैं। लेकिन सारे मुद्दों को रखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये मेन मांग है मेरी। 5 मुद्दा जो है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, उसकी बैठक होनी चाहिए, जो बैठक अभी तक नहीं हुई, वो चीज़ होनी चाहिए। आवास से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आवास पे आप दूसरे क्षेत्र में देखिए तो 2 से 3 किस्ती चली गई, बट हमारे साहेबगंज नगर परिषद में अभी तक एक किस्ती की, द्वितीय और तृतीय किस्ती की कोई अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे कार्य नहीं होते, जो कि हम लोगों ने इसीलिए ये मुहैया किया और यहाँ बैठक किया है कि इसके आगे रिगार्डिंग आगे कार्रवाई हो और हम लोग की जो 5 मांगे हैं विशेष रूप से, वो 5 मांगे पूर्ण रूप से पास हो। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ, वार्ड संघ के उप सभापति। ये साहेबगंज के लोग और साहेबगंज के चुने हुए नगर परिषद के जनप्रतिनिधि लोग, इन सब लोगों के नज़र में मेरा एक बड़ा सम्मान है, लोग सम्मान करते हैं और मैं उससे अभिभूत रहता हूँ। आज मुझे मेरा कार्यक्रम शेखपुरा में था, मैं उस कार्यक्रम को छोड़ के वहाँ के डीएम को बता करके, जब मुझे सुबह सुबह पता चला कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि साहेबगंज के लोग धरना पर बैठे हुए हैं, तो मैंने अपने आप को नहीं रोक पाया। मैंने तत्काल यहाँ के एक्जीक्यूटिव अफसर से बात किया, बोला कि नहीं, वहाँ चलना चाहिए, और मैंने शेखपुरा के प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ आया। जो लोगों की डिमांड थी, मांग थी, उस मांग में 4 मांगे जो पूरी करने लायक तत्काल में थी, उस चारों मांग को पूरा कर दिया गया है। एक मांग है जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ बोलना कहीं से सही नहीं लगता है। ये लोग अपने नियम कानून से बंधे हुए लोग हैं, नियम कानून के अंदर जो भी होगा लोग करेंगे, इसलिए पहले वाले बात पे किसी तरह की आश्वासन नहीं दी गई और हमारे सारे प्रतिनिधि इस बात को समझ करके और हमारी बात को माने, इसके लिए मैं विशेष रूप से इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल हरदास नहीं, थोड़ी शिकायत मुझे भी मिल रही और कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा मिली, कुछ आम जनों के द्वारा मिली। उसके बाद भी लोगों ने जो डिसीजन लिया, देखिए जो सामूहिक डिसीजन होता है, किसी भी नेता का अपना कुछ नहीं चलता है, जो समाज का डिसीजन होता है वो समाज के डिसीजन के साथ चलना होता है। तो आज नगर परिषद के तमाम सदस्यों को द्वारा डिसीजन हुआ कि फिर से जो आवास सहायक थे
उनके बगैर काम करने में नए आवास सहायक को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तो निर्णय लिया गया कि नहीं, उनको फिर से फाइल दिया जाए, उस काम को करें। तो हम लोग सबको इससे सहमत हैं।